हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। परफेक्शन आईएएस का जो मैगजीन ईयरली मैगजीन है उसको हम डिस्कस करें। 2024 तक का करंट अफेयर्स, 2024 सितंबर तक का करंट अफेयर्स उसमें दिया है। ऑलरेडी कौन कौन से वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या बोल सकते हैं कौन कौन से चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। एक चैप्टर को एक वीडियो में हमने किया है। पहला हमने बिहार करंट अफेयर्स लिया, सेकेंड नेशनल करंट अफेयर्स, फिर बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये इन्वायरमेंट वाला वीडियो है। तो सारा का सारा जो 80 इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स है उस सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट वाला आएगा तो कॉन्सेप्ट भी। और देखो करंट अफेयर्स में आप इससे देखो कि मैं लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ता हूँ। आप देखो करंट अफेयर्स को मैं कभी भी लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ता हूँ। कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है ये भी आप सीख सकते हो ऐसे कि करंट अफेयर्स अगर 10 लाइन का या 5 लाइन का, उसका कौन चीज़ सबसे पहले हमको अटैक करना है ये भी आप सीखोगे। ठीक है, और कौन कौन चीज़ को ही ध्यान देना है, बस ज़्यादा चीज़ को नहीं ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, रिलायंस फाउंडेशन का इनिशिएटिव है बनतारा। बनतारा है कहाँ पे? बनतारा गुजरात के जामनगर में है। ये है क्या? एक समझ लो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एनिमल को रेस्क्यू, कंजर्व और रिहैबिलिटेट किया जाता है। ऐसे कोई भी जानवर जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो इंजर्ड है या एब्यूज्ड है, चाहे इंडिया या इंडिया से बाहर है, उन सबको यहाँ पे लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये एक प्रकार का फ्यूल है जिसको ओरिजिनल जो कन्वेंशनल जेट फ्यूल है ना उसमें मिलाया जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा टारगेट है कि 1% तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। 2027 तक हम 1% तो मिला ही लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन काफ़ी डिग्री कम हो सकता है, 80%। और देखो हमारा टारगेट क्या है, हम इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन कब बनाना चाहते हैं? 2070। बट हम अपने एविएशन सेक्टर को नेट कार्बन जीरो कब बनाना चाहते हैं? 2050। बट इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? फ्यूल। फ्यूल अगर हमारा जीरो हो गया ना, जीरो कार्बन वाला हो गया, तो फ्यूल ही 65% कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी सेक्टर बस 30, मतलब एविएशन के बाकी चीज़ भी तो होते हैं, वो 35% कंट्रीब्यूट करेंगे। मेन हमारा फ्यूल कम होना चाहिए, मतलब फ्यूल सस्टेनेबल होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है? वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन हुआ है? झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। देखो वल्चर रेस्टोरेंट का मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे वल्चर खाने को मिलेगा इंसान को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको पता है वल्चर पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट किसका पड़ा है? क्योंकि वल्चर जानवर को खाते हैं और जानवर में एक ड्रग होता है। जानवर को अगर जानवर को पेन होता है या जानवर को और भी प्रॉब्लम होता है तो जानवर को एक पेन रिलीफ दिया जाता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनिक। और डाइक्लोफेनिक उस जानवर के शरीर में, उस डाइक्लोफेनिक के जो अंश रह जाते हैं, और उस जानवर को अगर वल्चर खाएगा, गिद्ध खाएगा, तो डाइक्लोफेनिक सीधे वल्चर को इम्पैक्ट करता है। इवन वल्चर के नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और वल्चर की जान भी जा सकती है। ठीक है, और उनकी जो ये क्षमता होती है नए नए बच्चे पैदा करने की, वो भी क्षमता खत्म हो जाती है। तो वल्चर रेस्टोरेंट इसलिए ओपन किया गया कि उसके जो इम्पैक्ट होते हैं डाइक्लोफेनिक के, चाहे और भी लाइफ स्टॉक के जो भी ड्रग होता है उसके इम्पैक्ट को एड्रेस किया जा सके। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ये पहाड़ी एरिया में है। और ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय में, उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। यहाँ पे एक रिवर गुजरती है, कामेंग रिवर। और कामेंग रिवर एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और कामेंग रिवर की ट्रिब्यूटरी है टीपी और सेसा। कामेंग रिवर भी गुजरती है और उसकी ट्रिब्यूटरी भी यहाँ से गुजरती है। क्या नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु वाला, उन्होंने एक स्टडी की है। स्टडी क्या की है कि पहाड़ों पे जो पक्षी यहाँ पे रहते थे, जो बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रहते थे, अब क्योंकि इस एरिया में थोड़ा गर्मी बढ़ गया है तो अब थोड़ा सा ऊपर रहने लगे हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण, कि पहले यहाँ पे ठंडी होती थी, जो जो सुटेबल इनको टेम्परेचर होता था। मान लो इस पे आप 30 डिग्री, इस पे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब बर्ड यहाँ पे रह लिया, बट यहाँ पे अब 25 हो गया तो बर्ड थोड़ा और ऊपर जाएगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट पे जाएगा उतना ज़्यादा ठंडक मिलेगी। ये हम लोग को पता है ना। जैसे एक हमने कॉन्सेप्ट सुना है ना, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में भी जितना ऊपर हम लोग जाते हैं ठंडक बढ़ता जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड पे आते हैं, हमारा पोल्स आता है। सेम हाइट पे भी वही है, जितना ऊपर जाएंगे हमारा गर्मी कम फील होता जाता है। क्योंकि क्योंकि हमें पता है ना, ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है कि सोलर रेडिएशन से हमें गर्मी नहीं लगती,
सन से जो सोलर रेडिएशन आता है उससे हमारा इन्वायरमेंट गर्म नहीं होता। हमारा इन्वायरमेंट गर्म कब होता है? जब सोलर यहाँ से टकरा के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनती है, इससे हमें गर्मी फील होता है। क्लियर? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया। और एक माउंटेन फॉरेस्ट होता है, मतलब जो माउंटेन पे जो फॉरेस्ट होता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? ये लगभग सी लेवल से 150 से 200 मीटर से शुरू होता है, 150 से 200 मीटर, और ख़त्म कहाँ पे होता है? 3500 मीटर। उसके ऊपर वाला जो होता है ना, थोड़ा सा वो बिल्कुल बर्फ वाला पेड़ हो जाता है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पे बना है? पेंच का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बना है। डार्क स्काई का मतलब यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट वगैरह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? और आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाया जाएगा। इससे देखो, इससे क्या होगा? लाइट पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है, और बहुत जानवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जानवर को आर्टिफिशियल लाइट उतना पसंद नहीं होता है। कूनो नेशनल पार्क आपको पता है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? शिवपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक रिवर गुजरती है, कूनो रिवर। कूनो रिवर वैसे चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर ऑलरेडी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये पता चला। कूनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया था क्योंकि हम भारत में, क्योंकि 1951 में ही चीता खत्म हो गया था, तो चीता को री इंट्रोड्यूस किया कर रहे थे, तो उसमें हमें कूनो नेशनल पार्क को चुना था, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, और चीता हमने कहाँ से मंगाया? नामीबिया से मंगाया, बाद में साउथ अफ्रीका से मंगाया। तो नामीबिया से जो चीता लाया था, उन्होंने 3 बच्चे को जन्म दिया, ये बस ध्यान रखना है। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक में आपको पता है, चिल्का लेक के बारे में बेसिक जानकारी, एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर का मतलब, जो मान लो ये एरिया है, यहाँ पे सी वाला पानी आया, आने के लिए जब हाई टाइड हुआ तो सी वाला पानी आया, बट यहाँ पे एक लेक का टाइप था, पानी यहाँ भर गया, बट लौटते वक्त अगर लो टाइड होगा, पानी जाएगा तो ये पानी थोड़ी चला जाएगा, लेक से निकल के थोड़ी जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, या कहीं कहीं पे इसको शायद केरला में ख्याल्स या कयाल्स करके कुछ बोला जाता है, ठीक है? ये देखो, आपको पता है रामसर साइट इंडिया में आप कितने हो गए? 85। आपको पता है पहला रामसर साइट कौन है? पहला रामसर साइट चिल्का लेक ही था, ठीक है ना? पहला रामसर साइट ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट में मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, किस रिवर के मुहाने पे मिलता है? दया रिवर। दया रिवर के मुहाने पे आपको मिलेगा चिल्का लेक। अब चिल्का लेक पे हर साल बर्ड सेंसस होता है, ठीक है? उड़ीसा में चिल्का लेक 3 ऑर्गेनाइजेशन करती है, एक तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तीनों पार्टिसिपेट करती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एडॉप्टेड, देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि बर्ड को काउंट किया जा सके, ई बर्ड। स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट निकाला है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड। ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन पे होता है, टोटल 718 है, याद नहीं रखो। देखो सभी ऊपर ही है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, माउंटेनियस रीजन में शुरू का याद रख लो, बस हो गया। IUCN में क्या है? वनरेबल स्टेटस है, वनरेबल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बस याद रखना काफ़ी है। और ये सब याद नहीं रखने के, क्योंकि देखो जब वनरेबल हुआ तो साइट्स जो है ना, उसके अपेंडिक्स 1 में ही आएगा। जो इंपॉर्टेंट जानवर होगा तो अपेंडिक्स 1 में ही आएगा, और WPA के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही होगा। और देखो जो टॉप पे कौन है? लद्दाख, और थर्ड टॉप पे कौन है? हिमाचल। इन दोनों का ये स्टेट एनिमल है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है ब्लैक टाइगर। देखो कोई टाइगर ब्लैक कब हो जाता है? टाइगर में एक हार्मोन टाइप का या कुछ ऐसा केमिकल आ जाता है जिसको बोलते हैं मेलानिन, ठीक है ना? मेलानिन। इस मेलानिन के कारण टाइगर का कलर थोड़ा सा ब्लैक दिखने लगता है। उड़ीसा प्लान क्या कर रहा है? सफारी। सफारी क्या होता है कि अब टाइगर के एरिया में घूमने जा रहे हो, मतलब ठीक है, तो द मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी विल बी स्टार्टेड नियर, किस टाइगर रिजर्व में? सिंपली फॉल टाइगर रिजर्व में। सिंपली फॉल टाइगर रिजर्व याद रखना, ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। जितने भी ब्लैक टाइगर मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? सिंपली फॉल टाइगर रिजर्व में मिले हैं। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो यहाँ पे ही सफारी की प्लानिंग करें कि लोग देख सके, ठीक है? देखो रामसर कन्वेंशन में अब टोटल 85 आ गया, तो अब ये पुराना वाला, ये 75 से 80 वाला, ये याद मत करो,
ये पुराना थोड़ा हो गया, आपको नया याद कर लेना है। जो 81, 82 जैसे आपको देखो, एक है नगी और नकटी, 81 और 82। उसके अलावा एक है कंजू वैली करके है तमिलनाडु में, और एक तो तावा टाइप का है कुछ नाम, मैंने ऐसे याद किया है, ये एमपी में है, ठीक है। एक और कोई तमिलनाडु में, चलो हम ये निकाल के ही दिखा देते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो नगी और नकटी 81 और 82 था, तावा मैंने याद कर लिया मध्य प्रदेश, एक कजू वैली करे, कजू वैली वर्ल्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, एक है नंजरायन, नंजरायन वर्ल्ड सेंचुरी। बस इतना याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है। पुराना नहीं पूछेगा यार, ठीक है। अब तमिलनाडु में टोटल 18 हो गए, 16 तो इसी समय था, उसके बाद भी 2 और ऐड हो गए हैं, और यूपी में 10। चलो गजराज सिस्टम, नाम से पता चलता है भाई ये सिस्टम किससे रिलेटेड होगा, हाथी से रिलेटेड होगा। ये एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, ताकि एलिफेंट का डेथ ना हो सके ट्रैक पे, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक पे एलिफेंट बीच में ना आ जाए, इसके लिए उनका सर्वेलेंस करना है। एआई सर्वेलेंस सिस्टम है गजराज सिस्टम। ट्रैक कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन करेगा, आसाम, राज्य का नाम याद नहीं, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बट गजराज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लोन आया था मिचोंग, नाम किसने दिया साइक्लोन का, म्यांमार ने, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कहाँ पे आया है, बंगाल में, ठीक है ना, मिचोंग, ठीक है। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी ने रिव्यू साइक्लोन किया, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कैमल है, जिसके जो कैमल के ऊपर एक नहीं होता है गर्दन के पास, ये इसके पास 2 है, डबल हम्प्ड कैमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है, ये सेंट्रल एशिया में मिल जाते हैं। देखो इंडिया आर्मी क्या किया जा रहा है, आर्मी ईस्टर्न लद्दाख में इसको लॉजिकल सपोर्ट के लिए रूप में यूज किया जा रहा है, लॉजिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन, देखो 3 सिटी को वेटलैंड एक्रेडिएशन मिला है, वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन, इंदौर, भोपाल और उदयपुर, इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ये दोनों एमपी में है, उदयपुर राजस्थान में है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सबमिटेड प्रोपोजल, देखो ये बस प्रोपोजल सबमिट किया है रामसर कन्वेंशन के पास। अब प्रोपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, ये देखा जाएगा। पुलिकट लेक आपको पता है 2 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। बोला जा रहा है कि 90% तो ये पार्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में ही है, दोनों के बीच में आपको मिलेगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का, पहला कौन है, चिल्का, ठीक है। ये आपको पता है, ये मान लो ये लेक है, ठीक है ना, ये लेक है, और उसके बाद ये लेक है, ये बे ऑफ बंगाल है वाला पानी, और इस बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड। श्री हरिकोटा आइलैंड पे आपको बताया जो हमारा स्पेस सेंटर है, लॉन्चिंग स्टेशन है, ये सब है। एक नया प्लांट स्पेसीज मिला है जिसका नाम है करकम्मा, करकम्मा कचिंगजिनिस, इसका नाम मणिपुर में मिला है। देखो ये नाम ही है, ये जो ये जो वर्ड है ना, ये जिस डिस्ट्रिक्ट में मिला है वहां से रिलेटेड है, काकचिंग डिस्ट्रिक्ट, काकचिंग डिस्ट्रिक्ट, काकचिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये फ्लावरिंग प्लांट मिला है, याद रखना, फ्लावरिंग प्लांट मणिपुर में, ठीक है। और एक रिवर है सेकमाई रिवर के पास, उसी रिवर के पास ये जन्मते हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज है, ऑब्वियसली ये ऑर्नामेंटल, डाई, परफ्यूम उसमें। तो करकम्मा, और बस काकचिंग डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं, करकम्मा काकचिंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, एक रिवर है सेकमाई रिवर। देखो पंजाब के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने क्या किया है, इंडेंजर, जो इंडेंजर स्पीशीज है, इंडेंजर, अभी हमने देखा था डबल हम्प्ड को क्या देखा था, क्रिटिकली इंडेंजर। उसके अलावा हमने लेपर्ड का क्या देखा था, वनरेबल, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ लेपर्ड हमने देखा था, लद्दाख। चलो देखो पठानकोट में काथलौर कुसलियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे हॉग डियर मिलता है, और ठीक है। तो पंजाब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस स्पेसीज को अपना मैस्कॉट स्पेसीज डिक्लेयर किया गया। इस वाइल्ड लाइफ, देखो हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक मैस्कॉट होता है, तो उस मैस्कॉट के लिए किस जानवर को सिलेक्ट किया गया है, हॉग डियर को।
नेक्स्ट क्या है, देब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एक जानवर मिला जिसका नाम है ढोल्स। ढोल्स ये वाइल्ड एशियन कार्निवोरस है, ये डॉग की प्रजाति का, ये भी इंडेंजर है। आपको वही इंडिया के आसपास वाले देश में मिलेंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिलता है, ये विचेज को मिलता है। देता कौन है, डेनमार्क का एक एनजीओ है, नाम है उसका FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विचेज को, जो विचेज अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, जिनका वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब कुछ अच्छा है, सेफ्टी ये सब अच्छा है, उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो भारत में कितने हैं, 12। एग्जाम्पल है गोल्डन बीच, उसके अलावा शिवराजपुर बीच, कपार बीच, घोघला बीच, ये सब। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है, देखो ग्रीन क्रेडिट एक इंसेंटिव होता है, किसको दिया जाता है, या तो इंडिविजुअल को दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, इंडस्ट्री को दिया जाएगा, कोई भी लोकल बॉडीज को दिया जाएगा, कोई भी स्टेक होल्डर को दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव फ़ायदा मिले, मतलब कुछ इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो इनको ग्रीन क्रेडिट, एक क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। मे भी हो सकता है इनका फ़ायदा कुछ और हो, क्रेडिट पॉइंट, जो जितना अच्छा क्रेडिट जिसका रहेगा उसको और भी गवर्नमेंट फ़ायदा दे सकती है, किसी और वजह से इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट में इसको नोटिफाई किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर अंडरटेकिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी, जो काम करोगे उसके रूप में आपने बोलता है भाई इसको क्रेडिट दो, बहुत अच्छा काम किया है। तो इन्वायरमेंट के लिए काम करोगे तो इन्वायरमेंट क्रेडिट मिलेगा। देखो पिंक वॉलवॉर्म किस स्पेसीज पे, मतलब किस पे अटैक करता है, ये कॉटन पे। ये डिजीज किस क्रॉप में कॉमन है, कॉटन क्रॉप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कॉटन फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट टू पैडी, देखो कॉटन जो करते थे नॉर्थ इंडिया में लोग, वो अब हो सकता है पैडी, मेज, गुआर ये सब करे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिला है पिंक वॉल वॉर्म का, ठीक है। कॉटन प्लांट का वेट, क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड बॉल सबको इम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। पता है जो हमें पहले सोचा था कि जो वीटी कॉटन यूज करेंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप है, तो इवन ये जीएम क्रॉप से भी रेसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि जीएम क्रॉप जो यूज करेगा उसको नहीं, उस प्लांट को नहीं करना, नहीं उसको भी इम्पैक्ट करता है। जीएम क्रॉप से भी रेसिस्टेंस पा लिया ये। जीएम क्रॉप्स बनाया किस लिए गया था कि भाई पेस्ट का अटैक नहीं है, पेस्ट का अटैक नहीं हो, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसका अटैक नहीं हो, बट ये तो यार पिंक वॉलवर्म तो इस पे भी अटैक कर लेता है। मतलब जो बीटी कॉटन है कि हमें लगा था कि उस पर पेस्ट नहीं अटैक कर रहा, तो ये भी नहीं अटैक करेगा, नहीं ये अटैक कर देता है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, सबसे पहले तो इसको ये याद रखना है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या किया जाता है, एक एरिया डिमार्केट किया जाता है, बोला जाता है भाई ये एक ऐसा जोन है जो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है बट फ्रेजाइल है, तो यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो अभी किसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना चंडीगढ़ में, उसके चारों तरफ एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बन सकता, नया प्रोजेक्ट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ये सुकना लेक के पास है, शिवालिक हिल के पास है। अगला क्या है, इंडिया का ट्री कवर लॉस 2000 से कितना हुआ है, ये 6% डिक्रीमेंट देखने को मिला है 2000 से 2023 के बीच, ये उससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। मेघायन 2024, Meghayan 2024 was conducted by the School of Naval Oceanography and Meteorology and Indian Naval Meteorological Analysis के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक मेघायन 2024 है, एक प्रोग्राम समझ लो ना, एक दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया, एक है स्कूल ऑफ नेवल ओशिनोग्राफी एंड मेट्रोलॉजी के द्वारा, और सेकंड है इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर के द्वारा। क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जा रहा था, उसके कमोमरेशन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, और ये थीम किसने दिया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2024 के लिए, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंदिरा, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स एंड फॉर वेदर एनालिसिस, ठीक है ना, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट के लिए दिया गया। क्या नाम है उसका, इंदिरा। सिंपल पूछे इंदिरा क्या है, जो न्यूज में था। तो एक
इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस के लिए है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने वेस्टर्न घाट की स्टडी किया है और बताया है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और स्टडी वाज कंडक्टेड बिन 1919 से 90 से 2020 के बीच, लगभग 30 साल का डेटा उठाया गया है, ठीक है। और डेटा किस सैटेलाइट से उठाया गया? लैंडसैट 8 से डेटा उठाया गया है और रेनफॉल रिकॉर्ड को, सब कुछ को डेटा। तो क्या बताया जा रहा है? पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट रीजन इन तमिलनाडु एंड गुजरात रजिस्टर 121% एंड 190% इन इंक्रीज। देख लो कितना ज़्यादा, तमिलनाडु में 121% और गुजरात में 119% सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है ना। और पूरे अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 94% इंक्रीमेंट हुआ है सॉइल इरोजन में। अगला क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स वैसे 2016 वाला है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो सबसे पहले ये देख लो, एक्चुअली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है वो किस एक्ट के थ्रू बना है? वाइल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में आया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कुछ रूल में हैज नोटिफाइड द रूल्स में बदलाव किया है, ठीक है ना। मतलब नया रूल आया है। कौन सा नया रूल आया है? कि जो पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसकी जिम्मेदारी है? पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड है उसको एसेस करे, मैनेजमेंट करे, सब कुछ। और वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, सबका जिम्मा किसको दे दिया गया? पंचायत को दे दिया गया है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया 2023, ये कौन निकालती है? IQ एयर निकालती है, एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, ठीक है। किस बेसिस पे निकालती है? PM 2.5, पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5। और ये क्या बता रहे कि सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन बन गया है? दिल्ली, ठीक है। बिहार का जो बेगूसराय है वो दुनिया का मोस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया बन गया। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बन गया है। हंगुल क्या है? देखो हंगुल क्या है? एक इंडेंजर स्पेसीज है। तो सबसे पहले याद रखता, ये रेड डियर जो है ना, ऑल्सो कैट हंगुल इज द सब स्पेसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर इंडेमिक। देखो रेड डियर जो मिलता था ना, उसी का एक सब स्पेसीज है हंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। और ये किस नेशनल पार्क में मिलता है? दचिगम नेशनल पार्क में मिलता है, याद रखिएगा। क्रिटिकली इंडेंजर अपेंडिक्स 1 में मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है इससे रिलेटेड। कहाँ पे मिलता है? दचिगम नेशनल पार्क। रेड डियर जो सेंट्रल एशिया में मिलते हैं उसी का एक सब स्पीसीज है हंगुल। ये कश्मीर एरिया में, एंडेमिक मतलब इसी एरिया में मिलते हैं और ये दचिगम नेशनल पार्क में मिलते हैं, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाने का ऑर्डर दिया कि भाई ये कमिटी बनाओ। क्यों कमिटी क्या बनाया जा रहा है? देखना चाहते हैं कि भाई टाइगर सफारी, कि लोग घूमने नहीं जाते हैं गाड़ियों में, देखने जाते हैं टाइगर के एरिया में, कि उस टाइगर सफारी के वजह से कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट चाहिए हमको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टाइगर सफारी के वजह से जो जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसको हमको पता करना है। ये उत्तराखंड में मिलता है, भावर और शिवालिक वाले रीजन में। पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, पूरे एशिया में। ई क्रॉप क्या है? देखो ई क्रॉप क्या है? एक क्रॉप सैमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस है जो पीरियोडिकली, देखो हर कुछ समय पे SMS के रूप में ग्रोअर जो खेती करते हैं ना उनको एडवाइस देगा, पानी के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देगा। ये कौन बनाए? ये संतोष मिथिला ऑफ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो केरला में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनमें एक इंसान है जिनका नाम है संतोष मित्रा, उन्होंने ही बनाया है। देखो इंडियन जो पेटेंट ऑफिस है उसने इसको पेटेंट दे दिया, ठीक है ना। और कब से? रेट्रोस्पेक्टिवली कब से? 2014 से। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस है, याद रखिए।
देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस वाला उन्होंने वर्चुअली इनागोरेट किया है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जो सेंट्रल इंडिया बन रहा है सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, उसका पहला फेज तैयार हो गया। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर वगैरह यूज किया जाएगा जिससे वेदर कंडीशन को और इम्प्रूव मतलब पता किया जा सके। ठीक है ना, वेदर के बारे में, इंडियन मानसून को, सब कुछ को ये पता किया जा सके। बस ये ध्यान रख लेना है, इसमें इतना ही है। ठीक है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड का जो स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट दिया। और द फिफ्थ साइकिल लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन वाज कैरिड आउट बाय, किसने किया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, देखो इट इज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ क्वाड्रेनियल मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स प्रे एंड देयर हैबिटेट। देखो टाइगर का जो गिना जाता है ना टाइगर का नंबर, उसी के साथ इसको कंडक्ट किया गया। टाइगर वाला हर 4 साल पे गिना जाता है ना, 2018 फिर 22। ठीक है, तो इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा आपको लेपर्ड कहाँ पे मिलेंगे। देखो सबसे ज़्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश में, इवन टाइगर भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, टोटल याद नहीं रखो, कुछ नहीं। 1.08% एनम का ग्रोथ है, पर एनम ग्रोथ है। 86 बिहार में है। एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसका नाम है लाफिंग गुल। लाफिंग गुल, ठीक है ना, ये देखने को मिला है इंडिया में पहली बार। कहाँ पे? केरला में। केरला के जो चितरी एस्ट्री है वहाँ पे देखने को मिला है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में। ये लिस्ट कंसर्न है। ये लाफ्टर लाइक कॉल्स करते हैं, यूनिक लाफ्टर, लाफिंग गुल्स ऐसे बोल सकते हैं। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है ना, डार्क स्काई रिजर्व। अब सबसे पहले समझो डार्क स्काई क्या होता है। देखो यहाँ पे जो था वो डार्क स्काई पार्क था, काम दोनों पे सेम ही चल रहा है। फर्स्ट इंटरनेशनल, ये देखो 42 नंबर, हाँ यहाँ पे देखो फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व है ये कुछ अलग प्रकार का होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है। ये कहाँ पे? हानले जो लद्दाख में, वहाँ पे। ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, याद रखें, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो ये तब दिया जाता है जब उस पर्टिकुलर लैंड पे या रीजन पे जो आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होता है। देखो सब नेशनल क्लाइमेट फंड, गोवा बना है पहला स्टेट जिसको दुनिया वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड मिलता है ना, वो मिला है। क्या नाम है उसका? सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड। अब इसको कोई अगर मान लो गोवा बना है, तो गोवा में जो इसको टेक्निकल असिस्टेंस देना होगा, टेक्निकल असिस्टेंस देना होगा। टेक्निकल असिस्टेंस कौन देगा? IUCN देगा। मतलब एक सब नेशनल क्लाइमेट फंड बना तो कोई सब नेशनल क्लाइमेट रीजन रहा होगा, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस देगा IUCN। एंकर इन्वेस्टर कौन है उसके लिए? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये ध्यान रखना। पर्पल फ्लॉग अभी तमिलनाडु में देखने को मिला है, ठीक है ना। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एस्टैब्लिश द तमिलनाडु इंडेंजर स्पेसीज कंजर्वेशन फंड टू प्रोटेक्ट द पर्पल फ्रॉग, मतलब और ज़्यादा वहाँ पे मिलता है। और अदर लेसर नोन, मतलब पर्पल फ्रॉग और उसके अलावा कुछ और स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक फंड बना है। पर्पल फ्रॉग को एक मावेली फ्रॉग भी बोलते हैं या पिजनोस फ्रॉग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सॉइल ड्वेलिंग फ्रॉग होते हैं, कुछ ही एरिया में वेस्टर्न घाट में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, अन्नामलाई हिल्स वगैरह में मिलेंगे। इनिशिएटिव टेकन फॉर सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, देखो सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड इन इंडिया, तो देखो पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये नागपुर में लॉन्च हुआ, नागपुर, याद रखना। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2022 वाला है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड देता है, याद रखना। टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप 3.0, तो ये क्या है? ये लार्ज ब्लॉक ऑफ हैबिटेट है विथ लो ह्यूमन फुटप्रिंट सुटेबल फॉर टाइगर। ये एक ऐसा एरिया होता है, ये टाइगर रिजर्व के अलग ही बात है, ठीक है ना। ये वही लिखा है टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप, जो हैबिटेट है, लार्ज ब्लॉक ऑफ हैबिटेट है जहाँ पे ह्यूमन का फुटप्रिंट बहुत कम मिलता है। नासा के सैटेलाइट इमेजिनरी एंड गूगल अर्थ इंजन कंप्यूटिंग पावर आर हेल्पिंग साइंटिस्ट डेवलप ए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर हैबिटेट ग्लोबली। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो सिंपल है ना, बहुत सारे सैटेलाइट ये काम करते हो गया।
TCL 3.0 क्या है? टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप 3.0 क्या है? ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड गूगल अर्थ इंजन का। थर्ड आइट्रेशन है कि एक्सेसिंग टाइगर हैबिटेट हम एसेस करते हैं एशिया और उसके आसपास के एरिया में। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करता है, सच एज वायर VIRS, मॉडिस और लेंस, ये से याद रखना छोड़ो। आपको पता है टाइगर का है एंडेंजर, हमने किसका देखा है? अ, उसके बाद हमने देखा है जो कोल्ड वाला, कोल्ड में जो लेपर्ड रहते हैं ठंडा एरिया में, वो वनरेबल है, याद रखना। और सब अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में ही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक्चुअली इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इंडिया में हेडक्वार्टर भी है इसका, याद रखना। और इट विल हैव ए वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम इतना से इतना। 7 बिग कैट कौन कौन है? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा, स्नो लेपर्ड की बात ही हम कर रहे थे, जैगुआर और चीता, ठीक है ना। और इसमें से 7 में से 5 तो आपको भारत में मिलेंगे, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक और सिटी जो बैंक है इसने लॉन्च किया है $100 मिलियन का प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड इन घाना और इंडोनेशिया। एशिया एक्यू मिशन क्या है? देखो, नासा का जो हाईटेक DC-8 एयरक्राफ्ट है इम्बार्क्स ऑन एशिया एक्यू मिशन टू इम्प्रूव एयर पॉल्यूशन के फॉरकास्टिंग। देखो ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, एक मिशन को चला रहा है, एशिया एयर क्वालिटी मिशन। इससे एयर पॉल्यूशन को फॉरकास्ट को और इम्प्रूव किया जा सकता है। गुजरात के कच्छ में IIT रुड़की के साइंटिस्ट के द्वारा वासुकी इंडिकस का फॉसिल फ्यूल खोजा गया। इसका नाम रखा है वासुकी इंडिकस। और बोला जा रहा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्नेक यही था और ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये 50 फीट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स अब पुराना हो गया इस कारण से। साइंटिस्ट डिस्कवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट स्नेक, ये मिला था अमेजन के रेन फॉरेस्ट में, 7.5 मीटर का था और ये 500 किलोग्राम का था। ये भी अब वो वासुकी के आगे बहुत छोटा हो गया। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का पहला काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में हुआ, याद रखिएगा। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? क्रिएटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। देखो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का जो कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस फंड को बनाया गया था, ठीक है ना। और एक कब आया था, इनिशिएट हुआ था? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का 7वां असेंबली हुआ था कनाडा में तब। डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो डेनमार्क ने अनाउंस किया ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। और इससे क्या होगा? एडवांस द ग्रीन फ्यूल सेक्टर इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इनोवेशन एंड पार्टनरशिप। कुछ और इनिशिएटिव है इसी तरह का, जैसे एक है US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, सेकेंड ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, एक क्वाड का क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है क्लीन एनर्जी के लिए। लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ कहाँ में मिला है? US के एटलांटिक कोस्ट में मिला है, याद रखिए US के एटलांटिक कोस्ट में मिला है। और ये डेप्थ इसका है 655 फीट से लेके 3280 फीट के आसपास, और सनलाइट वहाँ पे पेनेट्रेट नहीं कर सकता, उसके बाद भी मिला है। तो डीप सी कोरल मस्ट फिल्टर फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए जो फूड पार्टिकल को फिल्टर करता होगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो भी तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सन का प्रेजेंस ही नहीं है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कोरल क्या है? कोरल एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है जो कि नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाइडेरिया से। इंडिया में कोरल रीफ आपको गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र में मिलता है। आपसे पूछा जाए सिंपल कि ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट CH4D, यानी मीथेन को हम CH4 बोलते हैं, ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, इसको लॉन्च किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया। ये क्या है?
ये एक हब है फॉर मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। और इन्होंने लॉन्च क्या किया पता है आपको? ये इन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप, जिसका फोकस ये होता है कि ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर में मीथेन के लीक को रिड्यूस किया जा सके। सिंपल है, मीथेन को रिडक्शन करना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने किया, याद रख लेना। साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप, तो किस किस देश ने किया? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है अंडर सारेप। क्या नाम है उसका? साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। एमओयू साइन किया गया, इससे क्या हो? टू एड इंडियन रेलवे इन अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन, कि इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाना है 2030 में, उसमें फ़ायदा करेगा। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने एक एमओयू साइन किया, किसके लिए? साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप रीजनल एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया के लिए, फ्लैगशिप रीजनल एनर्जी प्रोग्राम है। इससे क्या होगा? अफोर्डेबल, रिलायबल या सस्टेनेबल एनर्जी इन सारे देशों में आ सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, एक्सेस हो सकता है ग्रीन एनर्जी का। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड के लिए एक वाइट पेपर दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड के लिए एक वाइट पेपर दिया गया है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक वाइट पेपर रिलीज किया, ध्यान देना, वाइट पेपर। इसका गोल क्या है? टू फाइंड प्रैक्टिकल बेस फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू स्पीड अप ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन बाय टेकिंग एक्शन ऑन एनर्जी डिमांड। समझ में आया? क्या प्रैक्टिकल तरीका फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू स्पीड अप ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन करना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कमिटेड टू ट्रिपलिंग द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। देखो, COP28 में सारे गवर्नमेंट ने कमिट किया कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको तिगुना करेंगे, और एनर्जी जो एफिशिएंसी है उसको 2030 तक दुगुना करेंगे। मतलब एफिशिएंसी, मतलब ऐसा काम करेंगे हमारा एनर्जी ज़्यादा एफिशिएंट हो और रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज करें, दोनों चीज़। इसको तिगुना करना है, इसको दुगुना करना है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। कैमेलिड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एनी इवेंट टोड अनरेगुलेटेड ऑफ फैमिली कैमेलिड। इसके अंदर अगर कौन कौन आता है बस ये याद रख लेना, कैमल, ये कुछ मत याद रखना, बस कैमेलिड का ईयर कौन सा है? 2024, इसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। ब्लू ड्रैगन क्या है? ब्लू ड्रैगन आपको कहाँ पे देखने को मिला है? चेन्नई के जो इलियट बीच है ना, वहाँ पे ब्लू ड्रैगन देखने को मिला है, ठीक है। ब्लू ड्रैगन जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ मोलुस्का होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूडी ब्रांच एंड हर्माफोड्राइट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। इसको एक और नाम बोलते हैं बी सी स्लग या ब्लू एंगल्स या सी स्वैलो। तो ब्लू ड्रैगन देखने को कहाँ मिला है? चेन्नई के इलियट ब्रिज पे। ये एक मॉलुस्क है और इसको और कई सारे नाम से बोला जाता है, बस ये याद रखना इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस ऑन एंड डैमेज फंड, देखो लॉस एंड डैमेज जो ट्रांजिशनल कमिटी थी ना, उसने वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं और क्या करेंगे? एक फंड बनाएंगे। क्या नाम है उसका? लॉस एंड डैमेज फंड। देखो, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री को असिस्ट करना है, जो कंट्री वेनरेबल होगा टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं उठाए, जो भी लॉस उनका होता है तो उनके लिए जो फंड बनाया जाएगा तो उस फंड से उनको पैसा दिया जाएगा। इन्वायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए इसको बोलते हैं। तो लेबोरेटरी एक है लैकोनेस, लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पेसीज। इन्होंने एक नया मेथड निकाला है ताकि टोटल बायोडाइवर्सिटी को एसेस किया जा सके, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है? ईडीएनए को सीक्वेंस किया जाएगा, किस किस चीज़ का सैंपल है? कि वाटर, सॉइल और एयर का। क्लाइमेट इक्वालिटी, ये प्लानर फॉर 99% रिपोर्ट, ये कौन निकालते हैं? ऑक्सफैम। ये पता है क्या बोलता है? कि भाई सिर्फ 2019 के हिसाब से सिर्फ 1% जो सुपर रिच है ना, वो दुनिया के 16% ग्लोबल कार्बन इमिशन करते हैं, और इतना तो जो गरीब 66% नहीं कर पाते। तो यानी हम बोल सकते हैं गरीब 66% जितना कार्बन इमिट करते हैं, टॉप के 1% उतना करते हैं, ठीक है ना। और इस टॉप 1% के इतना करने के कारण लगभग 13 लाख का लोगों का मृत्यु हो गया है हीट के कारण।
14th एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। और ये क्या करता है? वही चीज़ ट्रैक करता है कि जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था पेरिस में COP21 में, कि हम लोग को जो ग्लोबल टेम्परेचर है उनको 1.5% से कम रखना है। ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल, देखो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर मान लो है 15, तो हमको अभी 2045 या 2030 तक कितना करना है पता है? 16.5 करना है। समझ में आ रही? ये है, ठीक है। 86 हैज बीन रिकॉर्डेड विद टेम्परेचर एक्सीडिंग, देखो 86 दिन रिकॉर्ड किया गया जिसमें टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, जो कि हमें नहीं चाहिए। और ये सब याद नहीं रखना है। ग्रीन हाउस एमिशन अक्रॉस द G20 इंक्रीज बाई, देखो G20 वाले और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया इंक्रीज कर रहे हैं एंड द USA, बट डिक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है? कार्बन एमिशन, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, रसिया, ठीक है ना। इंडिया टू द डेट हैज ओनली, इंडिया बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है 5%। और देखो इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, जो हमने प्लेज लिया है और जो करंट पॉलिसी है उसमें 8% का गैप है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन गैप है कि मतलब हमने ज़्यादा प्लेज ले लिया, प्लेज हमने मान लो 100 रुपया का लिया है और हम काम करें कितना का? 92 का ही काम कर रहे हैं। गैलापागोस आइलैंड ये कहाँ पे है? सबसे पहले समझो, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा, इक्वेडर के कोस्ट पे। यहाँ पे आपको ये बना किसी से? लावा के पाइल्स होने से। ये नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस आइलैंड में अभी 2 कोरल रीफ और सी माउंट देखने को मिला है गैलापागोस आइलैंड में, तो रिसर्चर्स वगैरह ने पता किया। सी माउंट एक्चुअली अंडर वाटर माउंटेन है। देखो रिसर्च वेसल है जिसका नाम है फाल्कोर रिसर्च वेसल, यूज ए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV, जिसका नाम रखा है सुवेस्टियन, ऑब्वियसली। तो सुवेस्टियन ने ये सारा काम किया, गैलापागोस आइलैंड बताया कि भाई नए कोरल रीफ हमको मिले, नए सी माउंट हमको मिले। ओजोन डिप्लेक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पे ओजोन होल बन गया है वहाँ पर तो ओजोन नहीं है, ओजोन नहीं, तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिला है, याद रखना। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ना, जो ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील बहुत बड़ा है, उसका 3 गुना, ब्राज़ील जितना साइज है उससे बड़ा है। तो ये देखता कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कोपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट है। देखो रीजन इसका बताया जा रहा है कि टोंगा में एक वोल्केनिक एरप्शन आया था, हुंगा टोंगा में, ठीक है ना। और ओजोन होल ओपन्स अप बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग ए स्पेशल विंड ओवर द क्लोज लैंड मास ऑफ अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका पे ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो तमिलनाडु ने इज नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसमें क्या है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गजराज सिस्टम की बात कर रहे हैं, गजराज, ये टू प्रिवेंट वाइल्ड एनिमल फ्रॉम गेटिंग हिट बाय ट्रेन, और ये इम्प्लीमेंटेड ऑन द रेलवे लाइन्स अलोंग द इतिमलाई वालयार सेक्शन, और बहुत सारे टावर इंस्टॉल किए गए। पनामा ने इवैक्यूएट किया है, पनामा इवैक्यूएट आइलैंड, क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण। देखो एक जगह है पनामा में, एक जगह है गुना याला आर्चिपिल्गो, मतलब आर्चिपिल्गो मतलब बहुत सारे आइलैंड, तो बहुत सारे आइलैंड में एक आइलैंड है गर्दी सुगदुब, ध्यान देना, नाम है गर्दी सुगदुब। यहाँ पे गुना पीपल रहते हैं, तो इन लोगों के लिए एक नया जगह ढूंढा गया क्योंकि यहाँ पे अब ये डूबने वाला है। आर्टिफिशियल आइलैंड की बात करते हैं, फॉर्मिंग एट पदुकोताई कोविनारू कनमोई में, ठीक है ना। ये कहाँ पे? तमिलनाडु की बात करें, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है पदुकोतोई कविनारू कोनमोई में। प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एट कोवितोरी कनमोई, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इरिगेशन टैंक यहाँ पे था इन पदुकोतोई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। देखो जम्मू कश्मीर में एक लेक है जिसका नाम है रंजीत लेक, यहाँ पे एक जो क्रूज जो है ना वो अब चलने वाला है, शिप टाइप का जो होता है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या देखने को मिला है? एक एम्फीबियन देखने को मिला है जिसके पास लिम्ब नहीं है, लिम्बनेस, आसाम में पहली बार देखने को मिला है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। देखो टीम ऑफ हर्पेटोलॉजिस्ट इन्होंने ही पता किया है, याद रख लेना। मैतेई
पोनीज, क्या नाम है, मैतेई पोनीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मणिपुर के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है कि इन्होंने एक इंडेंजर जो स्पेसीज है जिसका नाम है मैतेई पोनीज, इसको बचाया जा सके, ठीक है ना, ये एक्सटिंक्ट हो से बचाया जा सके। बहुत सारा मणिपुर के सरकार, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे स्टेट ऑफिस काम करे इसमें। देखो स्मॉल इंडियन साइवेट है, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। ये लिस्ट कंसर्न है, याद रखिएगा, लिस्ट कंसर्न कोई फायदा है, बहुत ज़्यादा है। लिस्ट कंसर्न का मतलब बहुत ज़्यादा है। ये 5 न्यू बॉर्न के साथ मिला है मोरेना में, मध्य प्रदेश में, ध्यान देना, मोरेना। ये ब्लैक वाइट एंड ब्राउन स्ट्रिप्स होते हैं तो हमने देखा ही है आपको, ठीक है। कार्निवोरस है और छोटे छोटे स्पेसीज को खाते हैं, स्नेक बर्ड वगैरह को खाते हैं। गोम्फोनेमोइड डायटम, ये रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है, नया जीन्स इसका, कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में, साफ पानी में मिला। अब ऑस्ट्रिच का एक नेस्ट मिला है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में मिला है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में। ये बोला जाता है कि लगभग 41,000 ये पुराना है। किन के द्वारा डिस्कवर किया गया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, और उसके अलावा वडोदरा यूनिवर्सिटी के आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है। कोलेकन, कोलेकन इनाकायली, ये नए टाइप का डायनासोर है, डायनासोर जिसका अवशेष मिला होगा, वॉज फाउंड इन पेटागोनिया, सदर्न अमेरिका। कोलेकोन इनाकायली ये मिला है पेटागोनिया, साउथ अमेरिका में। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टर्माइट का माउंट्स, टर्माइट्स का माउंट कहाँ पे मिला है, ये साउथ अफ्रीका में मिला है, नामाक्वेडा लैंड में, ठीक है ना। बहुत सारे टर्माइट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, और ठीक है ना। और इससे क्या होगा, फाइंड आउट हाउ दिस टर्माइट माउंट माइट चेंज द केमिकल इन ग्राउंड वाटर, के केमिकल को बदल सकते हैं। एक बहुत जाइंट वायरस मिला है। जाइंट वायरस का मतलब ये नहीं है कि आपको दिखाई देने लगा, मतलब ये नॉर्मल वायरस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत पुराना वायरस है। कहाँ पे मिला है, येलो स्टोन जो नेशनल पार्क यूएसए में है वहीं पे डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ डिस्कवर कर देखने को मिल सकता है कि अर्थ का जो पहला सिंगल सेल क्रिएचर हुआ था कैसे स्टार्ट हुआ था, ये सब देखने को। ओवर 4,000 गैंगेटिक डॉल्फिन इंडिया में मिला। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, मतलब किसके यार खोजा गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, वो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। मेजॉरिटी आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और रिवर कौन सा है, चंबल रिवर। देखो इससे पता चलता है कि क्योंकि ये एक इंडिकेटर स्पेसीज है, साफ पानी में ही मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ वाटर साफ है। गंगटिक डॉल्फिन को और कई सारे नाम दिया जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या हीहू, ये सब उसका नाम है, ठीक है। ब्लाइंड होते हैं और ये हंट कैसे करते हैं, सोनार के थ्रू, कि एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजे, प्रे से टकरा के लौटा, उसके पास आया तो समझ लिया कितने दूरी पे है प्रे। कांवर लेक बिहार का अब एकमात्र नहीं है, बिहार में अब 3 रामसर साइट हो गए, इसके अलावा नगी और नकटी है। बट ये समझ लो कांवर लेक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, ठीक है ना। ये एशिया का वैसे सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बेगूसराय हमने देख लिया सबसे गंदा शहर है, ठीक है, सबसे गंदा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये हमने देख लिया। एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबोरेटरी एंड फीड लेबोरेटरी, ये बिहार में सेटअप किया है, एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना। याद रखें कहाँ पे, ये इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर के जो फिशरीज कॉलेज है वहाँ पे फिशरीज रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट पे सेटअप किया गया। इसके लिए पैसे खर्चे किए गए, याद रख लेना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे 160 क्रोकोजाइल हेचिंग इमर्ज अलोंग द गंडक रिवर में देखने को मिला है, इसी टाइगर रिजर्व के आसपास। ये गंडक जो रिवर है ना वो ओरिजिनेट होती है वैसे नेपाल में, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है, और ये आइडियल कंडीशन बन जाता है क्रोकोडाइल नेस्टिंग का। करमचट घाट, करमचात जो डैम है ये रामपुर में है, रामपुर जो कि कैमूर में है। टूरिज्म फैसिलिटी ये इनाग्रेट किया गया है यहाँ पे। जो रामपुर ब्लॉक जो कैमूर और रोहतास में है ना, एक भीमबंद विलेज है वहाँ पे, ठीक है। ये वो याद नहीं रखना है कि इन्होंने क्या क्या काम किया। ये जो डैम है ना ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही है। बिहार वेदर सर्विस सेंटर, तो तमिलनाडु की टीम विजिट कर रही है कि बिहार में एक वेदर सर्विस सेंटर बनाया जाए। जो देखो कई सारे
अच्छे कई सारे राज्य में अच्छा काम हो रहा है, तो बिहार उनको बुलाया कि हमारे यहाँ भी कीजिए। तो बहुत सारे राज्य एडॉप्ट करने आए हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं देखने? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। तमिलनाडु टीम बिहार के वेदर सेंटर पे आई है। इजरायली टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है मुजफ्फरपुर के अपकमिंग प्लांट में। इससे क्या होगा, जो हमारा लीची का रेडनेस बढ़ जाएगा और स्वीटनेस बढ़ जाएगा। कांटी का जो बांद्रा जो प्लांट है ना वहाँ पे। इंडेंजर जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल्स कहाँ पे मिला है? केरला में मिला है, बहुत बड़ा है। रेयर जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल है जिसका नाम है पेलोचेलिस कैंटोरी। अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? याद रखिए, कंजर्वेशन कोरल रीफ को कंजर्व करने के लिए अंडर वाटर म्यूजियम बन रहा है इसला फुटेन आइलैंड कोलंबिया में। इसला फुटेन आइलैंड कोलंबिया में। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोरल रीफ को कंजर्व किया जा सकता है। 71 लाख एनिमल मंगोलिया में डाइट कर जाए क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आया है जिसका नाम है देजूद। ठीक है, ये पूरा हमारा देखो, ये ऑलरेडी हम लोग नगी नट के डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों को अब रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है, याद रख लेना। ये दोनों जमुई में है, ज़्यादा याद रखना। इन दोनों को पहले वर्ल्ड सेंचुरी का दर्जा ऑलरेडी मिल चुका है। कांवर लेक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डॉल्फिन वाला ऑलरेडी हो गया है हमारा। ठीक है, तो हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ। इकोनॉमी के बाद हमारा एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोकस करेंगे दो चीज़ पे, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सब कुछ दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सबको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।